प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। ज्ञान कुंड नहाइए, यह ज्ञान के कुंड में जब स्नान कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर की पाप अभिशाप रोग शोक सभी का निवारण समाधान स्वतः ही हो जाएगा। ज्ञान कुंड। हम अपराधी जन्म की नक्सिक भरा विकार, मैं पापी दुख भंजना, अवगुण भरा अपार। यह जीवन में अवगुण दुर्गुण पाप अभिशाप के जलजला में हम लोग पड़े हुए हैं। इसके ही कारण मानव जीवन अधोगति में पड़ा हुआ है। कल सुने थे वैराग्य। जहाँ मन में वैराग्य आ जाता है तो सारे ही राग द्वेष मिट जाता है, जीवन सफल होता है। त्याग। आज हम लोग अपने जीवन में दुख का निवारण और समाधान क्यों नहीं हो रहा है? पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। कल एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संत से मुलाकात हुआ। वह बोला हम 12 बजे सोते हैं और 3 बजे उठ करके ध्यान करते हैं और ध्यान साधन सोते हैं 3 घंटा। हमें नींद कम से कम तो 6 घंटा होना चाहिए, 7 घंटा पूरा। नींद पूरा नहीं होने से तो हर प्रकार की बीमार रोगग्रस्त होता है मानव। बोला कि जो ध्यान साधन जो करते हैं उसी में नींद का पूर्ति हो जाता है, नींद का। तो नींद का पूर्ति ध्यान साधन से हो जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान जगत में ध्यान साधन अनिवार्य है। वार्य और अनिवार्य। तो ध्यान साधन अध्यात्म जगत में ध्यान साधन के ही माध्यम से जीवन का सफर आगे होता है। हम बोले देखिए, ट्रेन जब चलती है पटरी पर तो उसी पटरी पर मालगाड़ी भी चलता है। एक्सप्रेस और लोकल सभी ट्रेन उसी पटरी के माध्यम से सभी स्टेशन के होते हुए गंतव्य स्थान को प्राप्त करता है। हम करते हैं भौतिक जगत का कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत। आप अध्यात्म जगत से ईश्वर तक पहुंचने की मार्ग राह ढूंढते हैं। हम भौतिक जगत में पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन करते हुए लक्ष्य है कि सारे खामी कमी हर द्वेष ईर्ष्या क्लेश विघ्न बाधाओं के निवारण समाधान करते हुए आगे बढ़ने का मेरा लक्ष्य है। तो नाविक मल्लाह उस पार से जब आता है तो इस पार और इस पार से जाता है तो उस पार। जहाँ जिसको आवश्यकता के अनुकूल इस पार और उस पार का आवागमन निरंतर चलता ही रहता है। तो आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई,
इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जैसे कि राजा, देश का राजा, वो प्रजा के अधीन है। प्रजा के दायित्वों के निर्वहन के लिए अपना जान जीवन को समर्पण करके रखते हैं, ताकि बाहरी आक्रमण मेरे राज में न होने पाए, मेरा जनता कुशल पूर्वक जीवन का निर्वहन हो। भौतिक जगत माध्यम से वह कार्य में संलग्न है, राज्य कार्य में, ताकि किसी प्रकार किसी को तकलीफ नहीं हो। उनका दायित्व है निर्वहन करने के लिए। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष हैं, अध्यात्म जगत में सारे ही मनसा कलेश विघ्न बाधाओं का निवारण कर ली। वह भी परमात्मा से प्रार्थना विनती करते हैं, ध्यान साधन करते हैं। काम तो दोनों का समान ही है। तो स्त्री पुरुष के अधीन है, पुरुष स्त्री के अधीन है, बाल बच्चा माता पिता का अधीन है, और शिक्षक विद्यालय में जाते हैं तो गुरु का अधीन होता है। गुरु शिक्षक वह सरकार के अधीन है। एक दुकानदार है, दुकानदार कहता मेरा दुकान है, नहीं, दुकानदार का दुकान नहीं होता, वो दुकान है कस्टमर का। ग्राहक का दुकान है। तो कस्टमर के दायित्वों के निर्वहन के लिए समाधान हेतु दुकानदार जग जाते हैं, सवेरे स्नान करके साफ सफाई करके ग्राहक का सेवा में लग जाते हैं। ग्राहक भी मेहनत मजदूरी करके दुकानदार के पास में आता है। तो एक दूसरे के लिए यह जीवन समर्पित है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो दुकानदार के पास में चोर, बेईमान, गद्दार, शैतान, हेमान सभी पहुंचता है, लेकिन सभी को लेकर के चलते हैं। उनको पैसा का जरूरत है। दुकानदार सही सामान बना करके कस्टमर को देते हैं ताकि मेरा ग्राहक जमा हुआ रहे। इसी में से कोई आए गए अतिथि सेवा भाव से जो भी थोड़ा बहुत अवगुण दुर्गुण भी होता है तो वो सफाई होता है। तो मल अनात्म से सूरत छोड़ावन, भव भय टारण सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। तो इस शरीर को हम अपना मानते हैं कि मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरा ज़मीन है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्री है। यही मेरा और तेरा के चक्कर में मनुष्य पीछे चले जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं। मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। अगर आपका शरीर है, आत्मा निकल जाए तो ये शरीर सब बन जाता है। तुरंत निकालो घर से, आपका बनाया हुआ घर से ही आपको निकाला जाता है। दांत को नित्य प्रतिदिन सफाई करते हैं, वह भी दांत आपका नहीं है। इतना सेवा करने पर भी एकाएकी करके टूटने लगता है। बाल पक जाता है, आँख की रोशनी छिन्न होने लगता है। क्या ये शरीर आपका है? ये 5 तत्व के अधीन है। 5 तत्व का ऋण बोझ है इस पर।
इसके निर्वहन के लिए एकता, प्रेम, श्रद्धा, मान सम्मान, आदर, कदर नहीं होने से ये 5 तत्वों का ऋण अदा नहीं हो सकता है। जीवन की चक्र में रहस्य चक्र को नहीं जानने के कारण एक भाई भाई से द्वेष होता है, माता पिता से द्वेष होता है, शादी विवाह करके लाते हैं, दुल्हन दूल्हा के लिए खतरा बन जाता है, दूल्हा दुल्हन के लिए खतरा बन जाता है। एक राजा ऐलान फरमान जारी किया कि मेरा पुत्री के भवन कक्ष में रात भर जो सो करके रह जाएगा, हम उसी से अपने पुत्री का विवाह कराएंगे। किंतु जो भी उनके भवन कक्ष में सोता था तो मर ये जाता था, जीता नहीं था। एक साहसी व्यक्ति गया, बोला हम रात गुजारेंगे। जब गया साहसी व्यक्ति तो सर्वप्रथम केला का थंब मंगाया। राजकुमारी सोई हुई थी और उसके बगल में केला का थंब को रख कर के ऊपर से कपड़ा ओढ़ा दिया। अब बगल में तलवार लेकर के खड़ा रहा। एक नाक से सर्प निकला फुफकार मारते हुए राजकुमारी का, मारा केला के थंब में डंक। कल सुने थे चंदन वृक्ष में सर्प लिपट करके रहता है और डंक मारता है। तुरंत तलवार से उसको सरकलम किया सर्प को। फिर दूसरा पहर हुआ तो दूसरा नाक से निकला सर्प, फिर फुफकार मारते हुए केला के डंक में थंब में डंक मारा। फिर तलवार से बगल में तो खड़ा था ही, सरकलम किया सर्प का, दोनों सर्प खत्म। सर्प तो ये मन यह विषैला सर्प के समान है। स्त्री के अंतर हृदय जगत यह विषैला सर्प जब निकलता है तो पुरुष को डंक मारते हैं। कितना पुरुष धराशायी हो जाता है। जो अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल, जल्द दिखला पाता नहीं। हम ये मन की दानव और मन का विषैला सर्प को हम लोग निरंतर सदियों से डसे जा रहे हैं और मर करके ही बाहर निकलते हैं। वैसे साहसी व्यक्ति हैं कोई जो उस मन की सर्प को जो मार गिराएगा, वही महान योद्धा है जगत में। पत्नी है, हम उसको पत्नी मानते हैं, पत्नी पति को पति मानता है और लिपट करके रहते हैं, वो उसका डंक उसको मारता है। किंतु दोनों का विष से मन विषैला सर्प के समान होता है। बाहर कहीं भी जाते हैं तो क्रोध और विरोध साथ ही संलग्न होता है। अपने ही जीवन से अपने आप से ही मानहानि गलानी होता है और पतन की ओर हम लोग जाते हैं। इसलिए मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। एक नाविक मल्लाह है, पानी में नाव चलाता है किंतु हर हमेशा पानी में डुबकी लगा करके नहीं रहता है, नाव के ऊपर रहता है। इसलिए माता पिता परिजन जो है वह नाव के समान है और पार उतारने में भी सक्षम हैं। अगर नाव ही डूब जाए तो यात्री क्या बच पाएगा।
इसलिए माता पिता को घर की पुत्र बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, अबजस लगा करके, तिरस्कार, अपमान, बदनाम करके वह घर की नाव कभी पार नहीं उतर पाएंगे। इसलिए हम लोग गुरु कुशल मल्लाह है, हम उनके थोड़ा थोड़ा ज्ञान का जानकारी होने से मानव जीवन में से धन्य एवं कृतार्थ होगा और जीवन सफर यात्रा तय करने में, गंतव्य स्थान जाने में सामर्थ्यवान होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।